मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जो घर घर न्यूज़पेपर बांटता होता है, वो एक पुराने से जगह पे भी न्यूज़पेपर रखता था, जो कि एक मॉर्चरी है। मॉर्चरी मतलब कि मुर्दों को जाने से पहले उस मुर्दों को वहाँ पे तैयार किया जाता था। वो छोटा बच्चा वहाँ देखता है कि न्यूज़पेपर बहुत सारे हो गए हैं, वहाँ न्यूज़पेपर लेने कोई नहीं आता है। तभी वो अंदर चला जाता है अपना कैमरे को लेके, ताकि वो समझ सके और देख सके कि वहाँ पे क्या होता है। और उसके बाद जैसे ही वो अंदर दिखता है तो वो काफ़ी डर जाता है और घबरा जाता है, क्योंकि वो एक बूढ़े आदमी को देखता है, उसकी आइज़ को देखता है और उसका एक फ़ोटो क्लिक करता है। लेकिन वो फोटोग्राफर कैमरा वहीं पे क्लिक गिर जाता है और वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो काफ़ी डर जाता है। और इसका नाम डार्क है। डार्क इस मॉर्चरी को चलाता है, मतलब यही इसका मालिक है। और अभी इसकी स्टार्टिंग है, इसलिए आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि इसका रोल क्या है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़की जिसका नाम सैम होता है, वो वहाँ आती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पे जॉब के लिए आए हो, क्योंकि मैंने बाहर वैकेंसी के लिए देखा था। और सैम काफ़ी बोल्ड होती है और बिल्कुल भी नहीं घबराती है, क्योंकि वहाँ की सारी चीज़ें बहुत अजीब होती है। तो डार्क को लगता है कि ये कैसे घबरा नहीं रही है, और तभी उसे लगता है कि चलो इसे भी डराना चाहिए। और उसे कहता है कि हर एक चीज़ें यहाँ पे जो है वो सारी कहानियाँ से जुड़ी हुई हैं। और तभी वो कहती है कि मुझे कुछ ऐसी कहानी सुनाइए जिससे कि मेरी रूह कांप उठे और मैं डर जाऊं। तभी डार्क अपनी भारी आवाज़ में उसे कुछ कहानी सुनाने लगता है। तो पहली कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की से, जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है और पार्टी को एंजॉय कर रही होती है। लेकिन वो लड़की जितनी सीधी सादी दिखती है, उतनी सीधी सादी होती नहीं है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा होशियार और चालाक होती है। उसके बाद फिर उसे चोरी करने की आदत होती है, तो वो बहुत सारे बड़े आदमियों के पर्स चोरी कर लेती है और उस पर्स की पर्सनल चीज़ों को डस्टबिन में डालती होती है और उसके गैस को निकाल कर रख लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप को संवारने लगती है बाहर जाने के लिए। और तभी उस आईने में जब वो खुद को देख रही होती है तो पीछे से कुछ हलचल होती है, जिसे देखने के लिए वो उस अलमारी को खोलने की कोशिश करती है, क्योंकि वो लॉक होता है तो वो नहीं खुलता है। लेकिन ये भी बहुत जिद्दी थी और बहुत कोशिशों के बाद उस लॉक को तोड़ देती है, उस दरवाजे को खोल लेती है। उसके बाद जो हम देखते हैं, उस अलमीरा से बहुत बड़ा सा एक क्रिएचर निकलता है। और उसके बाद क्योंकि इसने तो उस डोर को ओपन कर दिया था, तो वो क्रिएचर उसे मार देता है। और उसके बाद फिर वो उसे उसी अलमारी में तोड़कर और उसके हड्डियों को उसके साथ लेके जाता है, मतलब उसका वहीं पे अंत हो जाता है। लेकिन सैम इस कहानी से बिल्कुल भी नहीं घबराती और कहती है इसमें कुछ खास नहीं था, कुछ और यूनिक बताना पड़ेगा। और डार्क ये सोच के समझ नहीं पाता है कि ये लड़की इतनी बोल्ड कैसे हो सकती है और ये डर क्यों नहीं रही है। बाकी तो सारे डर जाते, तभी उसे एक स्टाम्प देते हैं शाइन करने के लिए और कहते हैं, और उसके बाद उससे और अपनी जगह पे ले जाते हैं। लेकिन उसे वो भी अच्छी लगने लगती है। तभी वो डार्क की एक फ़ोटो देखती है जो काफ़ी पुरानी होती है, मतलब 200 साल पुरानी फ़ोटो, और उसमें भी वो बूढ़ा ही होता है। तो उसे अजीब लगता है और वो पूछती है, तभी वो इसे इग्नोर करके और बात को चेंज कर देता है। और वो काफ़ी अजीब चीज़ वहाँ देखती है, लेकिन उसे इंटरेस्टिंग लग रहा था ये सब, जबकि दूसरे लोग उसे डरते होते थे। लेकिन तभी वो दूसरी कहानी पे आता है और बताता है कि एक लड़का था जो कि बहुत ही फ्लर्टर था। उसे लड़कियां पटाना बहुत अच्छी लगती थी और वो अपने लिस्ट में लड़कियों को यूज़ करके उसे छोड़ने का काम करता था। और तभी उससे एक लड़की से मुलाकात होती है। वो बहुत सीधी सादी दिखती है। फिर वो उसे भी पार्टी में इनवाइट कर देता है और वहीं पे वो इंटीमेट होता है। और वहाँ पर वो लड़की उसे वो नंबर दे देती है अपना, ताकि वो उसे कॉल कर सके। और फिर वो कहीं चली जाती है। उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं था उस नंबर से, इसलिए वो नंबर को मिटा देता है, क्योंकि उसे बस लड़कियों को यूज़ करना था और कुछ भी नहीं। वो लड़कियों को यूज़ करता है और ये इसकी 76 नंबर की गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो सोया था। और अगले ही दिन उसके अजीब से निशान होते हैं उसके बॉडी पे। ये समझ नहीं पाता है और डॉक्टर के पास जाता है और चेकअप कराता है। डॉक्टर भी उसे कुछ नहीं बता पाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या होती है। और तभी उसके पेट से हलचल होती है और पेट से अभी अजीब आवाज़ें आती है। तभी उसका पेट का चेकअप करता है, जिससे कि पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है।
ये सोच के डॉक्टर भी अजीब लगता है, कुछ समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और इसे भी बहुत अजीब लगता है, उसके पेट धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और उसके पास बहुत सारे मेडिसिन भी लेता है जिससे कि वो बच्चा मर जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फिर वो उस लड़की को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो उसका नंबर मिटा चुका था और उसके पास और नंबर बस धुंधली धुंधली सी दिख रही थी, इसलिए वो धुंधली धुंधली से नंबरों को डायल करके और सबसे पूछ रहा था। और तभी एक बार उस लड़की का नंबर डायल हो जाता है और वो उससे मिलने के लिए बुलाता है। तभी वो लड़की अपना एड्रेस देती है और वो उसके पास आने लगता है। तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं क्योंकि उसने टैग ले चुका था 76 गर्लफ्रेंड्स को यूज़ करके और उसके साथ पार्टी मनाने आते हैं। लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो हम इस वीडियो में तो नहीं बता सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो लड़का उस लड़की के घर पहुँचता है और वहाँ उसकी माँ और पापा से मिलते हैं। उसके पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, ये नॉर्मल सी बात है, सब ठीक होगा। तभी वो लड़का कहता है कि ये ठीक कैसे हो सकता है, ये पहली बार हुआ है और ये मुझे नहीं लगता किसी और के साथ ऐसा कभी हुआ होगा। और तभी उस लड़की को वो दोषी ठहराते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही ये सब किया था। और वो लड़की उससे कहती है कि मुझे क्या पता था तुमने कॉन्डम यूज़ नहीं किया, मुझे लगा तुमने कॉन्डम यूज़ किया। और तभी उस लड़के को काफ़ी तकलीफ होने लगती है और उसके पेट में बहुत गजब सी हलचल होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पेट में दौड़ रहा होता है। और तभी उसका पेट फट जाता है और एक मॉन्स्टर को उसने जन्म दिया होता है। वो औरत उस मॉन्स्टर को जाके एक जगह पे रख देती है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर पहले से ही होते हैं। मतलब वो उसका पहला शिकार नहीं थी, और भी शिकार कर चुकी थी उस लड़की ने। वो एक चुड़ैल की तरह ही होगी जो मॉन्स्टर को पैदा करती होती है। और इसी के साथ डार्क अपनी कहानी को ख़त्म कर देता है। और उसके बाद फिर श्याम को डार्क बेसमेंट में ले जाता है और वहाँ एक उसे लाश दिखा जो कि मैरिड होती है। मतलब फिर डार्क उसे बताता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। कुछ दिनों तक इनका समय बहुत अच्छे से बीता और काफ़ी अच्छे से रहते थे दोनों। और लड़का इस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही लड़के को क्या होता है किसी को पता नहीं चलता, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं होती है। तभी डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ देता है जिससे कि ओवरडोज की वजह से वो मर सकती है। और उसके बाद वो लड़का उसे तैयार करता है और उसके बाद उसकी दवाई उसके खाने में वो पेन मिलाता है ताकि वो उसे खा के मर जाए और इस नरक वाली ज़िंदगी से उसे आज़ादी मिल जाए। इसके लिए वो उसे उस दवाई को देता है ओवरडोज करके। उसके बाद तभी जब वो दवाई लड़की खाती है तो वो हलचल करती है और उसके हैंड को पकड़ती है। ये देख के वो लड़का उसे उल्टी कराने के लिए उसके पेट को दबाता है और पीठ पे तब, लेकिन वो लड़की का सर जाता है और उसके एक क्रिस्टल में जाके चिपक जाता है जिसकी वजह से वो मर जाती है उसकी बहुत से। ये बात उस डॉक्टर को बताता है तो वो डॉक्टर कहता है कि उसकी लाश को अब ठिकाने लगाना पड़ेगा। और तभी वो उसे कहता है कि उसे बैग पैक करके और नीचे लाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन वो बैग में अटैच नहीं हो पाती है तो उसके पैर को काट देता है और उसके बाद जाके उस बैग में अटैच करके और उसे लिफ्ट के थ्रू नीचे लेके जाता है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट के थ्रू नीचे लेके जाता है तो उसके पड़ोसी देख लेते हैं और उस पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं। और तभी वहाँ पर लिफ्ट जैसे ही रुकती है तो वहाँ पे देखा जाता है कि बहुत सारे खून इधर उधर हो जाते हैं, तो वो खून को पोंछने लगता है और तभी उसकी यादें ताज़ा होने लगती है जिसमें उसने साथ में ज़िंदगी बिताई होती है और पल बिताए होते हैं। और तभी लिफ्ट ऊपर नीचे होता है और उसके बाद फिर उस बैग से वो लाश निकलती है और उस लाश उसे किस करती है। और उसके बाद जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराया होता है और तभी इसका ये हेलुसिनेशन होता है क्योंकि ये मेंटली पागल हो चुका होता है। आप इसे ये मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जो कि बहुत भयानक होता है। इसके साथ ही डार्क अपनी स्टोरी को ख़त्म करता है और तभी श्याम उसे कहती है कि यह स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और उसके बाद वो बेसमेंट में आ जाती है और उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है और उसके बाद बताती है कि मैं श्याम हूँ, मैं भी कोई जॉब के लिए नहीं आई थी बल्कि मैं इस बच्चे के लिए आई थी, इस बच्चे के लाश को ले जाने के लिए, क्योंकि मैं इस बच्चे की रखवाली करती थी। और उसके बाद फिर वो अपनी कहानी बताने लगती है और तभी वो अपनी कहानी बताती है कि वो एक घर में बेबी सिटर का काम करती थी और उसे हॉरर मूवी देखना बहुत पसंद था। और वो हॉरर मूवी देख रही थी तो उसके मालिक का मैसेज आता है कि वो एक जेल से एक बेबी सिटर भाग गए हैं, तो उसे जो भी खाना है वो बना के खा ले और बेबी का ध्यान रखे। और तभी टीवी पे भी एक न्यूज़ आता है कि एक सीरियल किलर जो जेल से भाग चुका है। और तभी उसके घर में एक आदमी आता है जो काफ़ी जख्मी होता है। वो उसकी हेल्प करने लगती है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर हो सकता है। उसके बाद वो उसे मारने लगती है और फाइट करने लगती है और बार बार उस लड़के ने बच्चे के बारे में ही
ही पूछा होता है कि बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, और सैम फिर उसे नहीं बताती है और उसके बाद वो उसे मारने लगती है। और उसके बाद उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है जिससे कि सैम भी काफ़ी जख्मी हो जाती है और उस लड़के को भी काफ़ी जख्मी करती है, उसकी उंगली को काट देती है और उसे चाकू से भी बहुत सारे मारती है। उसके बाद फिर ये खबर आती है कि वो सीरियल किलर भाग चुका है और वो सिटी में ही घूम रहा है। इसे समझ में आ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है। उसके बाद फिर वो लड़का लड़के बच्चे के रूम में जाता है और उसे ढूंढने लगता है और तभी सैम उठती है और उसके पीछे पीछे जाती है। और उसके बाद इधर वो सीरियल किलर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो उस बच्चे को ही ढूंढ रहा होता है। तभी सैम वहाँ आती है और फिर से उन दोनों में बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो जाती है और उसके बाद वो लड़का रोने लगता है और तभी वो वहाँ से जाने लगता है। और उसके बाद फिर वो सीरियल किलर उसे धक्का दे के मार देती है उसके टीवी को वहाँ उसके सर पे पटक के कहती है मेरे नाइट डिनर तुमने खराब किया। और तभी वहाँ दोनों मालिक और मालकिन वहाँ आ जाते हैं और घर की ये स्थिति देख के उसे बहुत डर लगता है और उसके बाद वो अपने बच्चे को भी ढूंढने लगती है, लेकिन उसका बच्चा नहीं मिलता है। तभी वो उस लाश को के पास जाते हैं जो कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका बेबी शिपर था। इसका मतलब कि वो सैम ही है जो सीरियल किलर है। और डार्क भी समझ जाता है कि वो सीरियल किलर कोई और नहीं है बल्कि वो सैम ही है। उसके बाद फिर वो सैम से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ चुका हूँ कि वो सीरियल किलर तुम ही हो। और उसके बाद सैम से कहती है कि तुम ये बात किसी को नहीं कहोगे। डार्क भी कहता है कि मैं किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन उसके गले लग के उसे चाकू मार देती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है क्योंकि डार्क उठता है और खतरनाक तरीके से खौफनाक तरीके से हंसने लगता है, जिससे कि सैम काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है और भागने की कोशिश करती है तो वो भूल भुलैया की तरह वो जगह हो जाती है। मतलब कि उसने जो स्टाम्प पेपर पे साइन किया था, इसका मतलब ये है कि वो अब वहाँ से नहीं भाग सकती है। अभी तक इस नर्क में सैम फंसा था, अब वो सारे बच्चे जिसके वो दांत तोड़ के खाती थी वो सारे बच्चे के लाश निकल के और उसके आत्मा को खा जाते हैं। उसके बाद वहाँ से डार्क निकलता है। मतलब कि जब से वो इस चीज़ में फंसा है उसके बाद वो पहली बार यहाँ से निकलता है, क्योंकि पहले अब वो शराबी था, अब उसकी जगह सैम ने ले लिया। उसके बाद फिर वो धूल की तरह उड़ जाते हैं, मतलब वो अब आज़ाद हो चुका है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बच्चे को सैम ही कहानी सुना रही होती है और उसके बाद वो बच्चा कहता है कि मैं निकलता हूँ, अब मेरे घर जाने का टाइम हो गया है। तभी सैम उसे कहती है डिनर तक तुम रुक जाओ, मतलब कि साफ है कि वो अभी भी बच्चों का शिकार करती है। और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।